जय श्री कृष्णा। आई एम रियली सॉरी, इस बार काफ़ी गैप आ गया, पर मैं बस ज़िंदगी के ऐसे फेज में थी कि थैंक गॉड इट्स ओवर नाउ, कि मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आई लॉस्ट माई एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया, वो नहीं बताना चाहती हूँ, बट मज़े की बात यह है दैट आई बाउंस्ड बैक। और मैं आपको बताऊँगी कैसे। मैं बिल्कुल चुप हो गई। मैंने अपने आप को दुनिया से बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया सो दैट आई कैन थिंक स्ट्रेट। और बस दिन रात कृष्ण को कहती रही, कृष्ण दिशा दिखा, कृष्ण दिशा दिखा। एंड लो एंड बिहोल्ड, एकदम से ख्याल आया हाउ आई शुड हैंडल दिस सिचुएशन। और बस ऐसे दिशा निर्देश मिले। आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट एंड एवरीथिंग कैन इन प्लेस। सब कुछ वापस से ठीक हो। इसलिए एक बार और माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई इस बार, मुझे बताया, मुझे माफ़ कर दे। तो चलिए हम फिर से हस्तिनापुर चलते हैं, उस खूबसूरत सी महाभारत की कहानी से कुछ ज्ञान लेने के लिए। अब देखिए, सत्यवती का मन बहुत खराब है। वो अपने बोझिल दिल को हल्का करने के लिए गंगा के तट पे जाती और गंगा से बातें करती हैं। और गंगा जी को बोलती हैं कि तुमने भीष्म को क्यों नहीं रोका। उसने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा जब ली कि मैं अपने बच्चे करूँगा ही नहीं है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं इस हस्तिनापुर के राज का दास बन के रहूँगा। इतनी भीषण प्रतिज्ञा तुमने रोकी क्यों नहीं, तुम तो इतनी समझदार थी। गंगा जी ने सत्यवती का आह्वान सुना और उनको बोला कि अब मुझे मत ब्लेम करने। मेरे तट पे तो जो भी आता है संकल्प करने, जो भी मेरे तट पे प्राणी आते हैं अच्छी मंगल भावना के साथ, वो सब मेरी बेटी है, वो सब मेरे ही बालक हैं। गंगा जी बहुत ही पवित्र हैं। और वो कहती हैं कि विष्णु भी जब आया था अपनी प्रतिज्ञा लेके, कि जो भावना थी उसके पिता के प्रति बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, वो एक आदर्श पुत्र होने का कर्तव्य निभा रहा था। मैं इसको कैसे रोकूं? लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, आपकी है। आपने जो शर्तें रखी थी अपने पति के सामने, शांतनु के सामने, तो भीष्म तो अपने पिता को खुश करने के लिए कर रहे थे। आपने आपकी एक्सेसिव इच्छाओं के कारण हस्तिनापुर का आज जो हाल है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। शांतनु आज होते तो बड़ी अच्छे से इस देश को चला रहे होते। देखिए, एक बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग था, आई नो इसमें को याद है कि नहीं। जब शुरू में हमने ये कहानी बोलना शुरू करी थी, तब सत्यवती जो थी, उन्होंने बड़ी सारी गोल्डन फिश को पकड़ने की कोशिश करी थी, पकड़ भी ली थी, लेकिन उनके हाथ लहूलुहान हो गए थे। तब उनके पति ने, उस वक़्त उनके पति नहीं थे लेकिन उनके प्रेमी ने, राजा शांतनु ने उन्हें समझाया था कि सत्यवती, जब इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाए तो दुख के सिवाय कुछ नहीं देती। और आज तुम इस गोल्डन मछली के पीछे पड़ी हो। बहुत जल्दी तुम्हारी एक्सेसिव इच्छाओं के कारण तुम खून के आंसू रोगी। और देखिए वो हम, पता है बहुत क्विक होता है किसी को ब्लेम करना, वो ईजीएस्ट। आपकी ज़िंदगी में जो ही विपदा हो, आप ढूंढते हो कि यार मैं किसके कंधे से बंदूक चलाऊं। सत्यवती ने वही किया, शी इज फाइंडिंग रीजन। नो, मेरी तो कोई गलती नहीं है भाई, गंगा जी की गलती है, शांतनु की गलती है, विष्णु की गलती है। अरे भाई, अब अपना देखिए ना। देखिए, ज़िंदगी में सक्सेसफुल वो होता है, बिजनेस में भी, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जो जब कुछ गलत होता है सोचता है कि मैंने कहाँ गलत किया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी थी। जो आदमी दिन रात हर चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम करता है, वो कभी ना एक अच्छा आदमी बन सकता है, ना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, ना कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। बिकॉज वो अपनी कमी से तो कभी डील करता ही नहीं ना। उसको हमेशा ही लगता है कि स्थिति के लिए ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था अभी, मेरा दिल टूटा, मेरा विश्वास टूटा और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। बट ट्रस्ट मी, मैंने इमीडिएटली सोचा दैट कोमल, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, यू ट्रस्टेड पीपल टू मच। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास, ये तुम्हारी कमी थी। तुमने एक इंसान को इतना मौका दिया तुमसे गलत करने का,
वो तुम्हारी निर्बलता थी। अगर मैं उल्टा सोचती कि इस कारण हो गया, इस कारण हो गया, उस कारण हो गया, ट्रस्ट मी मैं इस स्थिति को नहीं संभाल। एंड I'm giving a very real life example and something that happened to me so recently. That is where all of us go wrong. हम मनन नहीं करते हैं, हम अक्यूज करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। अरे भाई खुद को देखो, where did you go wrong? एंड जब आप ऐसा करेंगे आपकी जिंदगी डिसएंटेंगल बहुत जल्दी से हुई। आप अपने आप को सुधारेंगे तब आपकी जिंदगी वापस से धरने पर आए। जब आप मनन करना सीख जाएंगे, मैं बार बार कहती हूँ हम सबको एक मुनि बनना है। सत्यवती बहुत भयंकर गलती कर रही थी, खुद मनन नहीं कर रही, गंगा जी को ब्लेम कर रही। खैर वन आगे बढ़ते हैं। गंगा जी ने तो वही बहुत तेज डांट लगा दी, प्लीज सॉरी, डोंट ब्लेम मी, ब्लेम योरसेल्फ। सत्यवती ने सच में रियलाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ दैट उसने कुछ बहुत गलत डिसीजन लिए थे, जिसके कारण हस्तिनापुर की बहुत दुर्गति हुई थी। उसने अपने महान पति शांतनु का ट्रेडिशन नहीं चुना। वो मोह से ब्लाइंडेड थी, अपने बच्चों के लिए, अपने एक्सेसिव एम्बिशन के लिए से ब्लाइंडेड थी, जैसे उसकी आंखों पर पट्टी पड़ गई थी। वो कोई भी डिसीजन न्याय उचित नहीं लेती थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट विष्णु हमेशा था उनको गाइड करने के लिए, फिर विदुर था उनको धर्म दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक गलत डिसीजन ले रही थी। फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगी और पांडु के बच्चों को वापस लेके आऊँगी, पांडु को ही वापस लेके आऊँगी। तब तक उनको पता नहीं था कि पांडु गुजर चुकी और वो जाती हैं जंगल की तरफ। बीच में पता चलता है कि पांडु गुजर गए हैं। और देखिए उसमें भी ना एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसिडेंट हुआ। जब ये गए, पांडु का फ्यूनरल लाइट किया गया था, वो सब वहाँ खड़े हुए थे। तो ये जो पांचों के पांचों बच्चे थे बिल्कुल जो रो ही नहीं रहे थे, बिल्कुल जैसे अपने आंसुओं को पी के। विदुर बड़ा हैरान, या सब विलाप कर रहे थे और ये पांचों बच्चे बिल्कुल दहले में खड़े हुए थे। और छोटे बच्चे थे, 10-10, 11-11 साल के बाद। विदुर ने उनसे पूछ ही लिया कि बेटा ऐसा क्या है, तुम लोग अपने पिता के जाने पर रो क्यों नहीं रहे? तुम्हारे मन में तो मुझे पता है बहुत दुख है, लेकिन तो उस दुख को निकाल क्यों नहीं रहे? उठ जाओगे अंदर। युधिष्ठिर देखिए क्या कहते हैं, कितना खूबसूरत था। कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अगर मैं आज रोऊंगा तो मेरे भाइयों के मनोबल का क्या होगा? मैं उनकी खातिर अपने पिता के जाने पर भी आंसू नहीं बहा सकता। कितना खूबसूरत है। और देखिए फिर गजब का जवाब। विदुर गए छोटे बालकों के पास, नकुल सहदेव के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम रो क्यों नहीं रहे? बच्चे कहते हैं अगर हम रोएंगे तो हमारे ज्येष्ठ, हमारे बड़े भाई को लगेगा कि हमें उन पे विश्वास नहीं, इसलिए हम अपने आंसुओं को रोक के बैठे। देखिए इतनी वैल्यूज़ हैं हमें सीखने के लिए आज में। हमारे रिश्तों का दायरा हमारे परिवार से आगे ही नहीं बढ़ता है भाई। हिंदुस्तान का कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरी माँ है। हम अपने परिवार के आगे नहीं दे, और परिवार में भी अपने पहले फर्स्ट परिवार के आगे देखना ही जोड़ दिया है। चाचे चाचियाँ, मामे मामियाँ, खत्म। मैं और थोड़ा सा मेरा परिवार छोटा सा, बस उतना ही हमारा दायरा रह गया है। अपने दायरे को बढ़ाइए, अपने प्रेम को सीमाओं से मत बांधिए। इतना बड़ा दिल करिए कि उसमें अगर पूरी धरती नहीं तो पीपल अराउंड यू एटलीस्ट उसमें समा जाएं। आपकी क्लोज पेरिफेरी में जितने भी लोग हैं उतने तो समाएं। एटलीस्ट अपने घर से आगे इस लव को एक्सटेंड करिए, अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में, अपने पड़ोसियों में, यहाँ तक तो कोशिश करें। तो देखिए फिर क्या होता है कि सत्यवती अब तक बिल्कुल क्रश हो चुकी हो, उनका दिल और उनका दिमाग जैसे मैंने देखा बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। वो कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊँ, अब मैं हस्तिनापुर नहीं लौटूंगी। विदुर उनसे बड़ा आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है। सत्यवती कहते हैं
मेरा जो भी पर्पस था ज़िंदगी में मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं और नहीं राज करना चाहती। अब मैं अपने बेटे वेद व्यास के पास जाकर जंगल में उसकी कुटिया में रहूँगी। शी गिव्स अप। देखिए पहले ज़माने में अराउंड 75 ईयर्स की जब लोग हो जाते थे तो वो संन्यास ले लेते। जब 50 ईयर्स की होते थे तो वो दुनिया से कहीं ना कहीं डिटैच होकर स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू कर देते थे, अध्ययन करना शुरू कर देते थे, स्वाध्याय करना शुरू कर देते थे, लाइक अ सेमी रिटायरमेंट स्टेज। लेकिन हम हैं तो दुनिया को छोड़ते ही नहीं, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। वन ऑफ दीज डेज माई सन टोल्ड मी दैट एक सर्टन सेक्शन ऑफ बिजनेस है जिसको मैंने सालों से संभाला है। वो मुझे कह रहा था कि अब मुझे दे दो। ट्रस्ट नहीं, मुझे बड़ा जोर आ रहा था देखना। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उस बिजनेस से अटैचमेंट, इसलिए बिकॉज आई स्टार्टेड इट, यू नो। सेंस ऑफ पर्पस देता है मुझे वो काम। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई हैव समथिंग टू डू, समथिंग दैट फिल्स माई लाइफ अप। बट आई थिंक कहीं ना कहीं नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू, देखिए क्या होता है जब मैं आपसे बात करती हूँ, सत्संग करती हूँ, समझाती हूँ, तो आत्ममंथन भी अंदर चलता रहता है। मे बी आई रियलाइज दैट द रियलाइजेशन इज कमिंग टू मी नाउ दैट शायद मैं भी अटैच्ड हूँ उन वस्तुओं से, उन क्रियाओं से जिससे मुझे नहीं अटैच होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू लेट गो। सो आप भी सोचना, क्या ऐसा कोई अटैचमेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो नहीं होना चाहिए? तो अब देखिए क्या होता है कि सत्यवती जो है वो अपना राजपाट त्याग देती है, और जब विदुर आगे करते हैं तो कहती है कि ये राजमाता का आदेश है, ये मेरा आखिरी आदेश है, तुम जाओ विदुर वापस। विदुर पांडु के बच्चों को छाती से लगा लेते हैं और उनको कहते हैं मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे चाचा जी हो, आज मेरे गले तक कर हम सब मिल के रोएंगे। और बच्चे भी अपना मन खोल के अपने चाचा को हक करके सब बिना किसी इनहिबिशन के रोते हैं। और सत्यवती जंगल में चली जाती हैं वेद व्यास के साथ। उधर कुंती अपने सारे बालकों के साथ लौट जाती है। और आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बट मातृ जो है वो गिल्ट में ही मर जाती है। शी जस्ट कोलैप्सेस। शी सेज कि मैंने इतना गलत किया है आपके साथ, और मैंने इतना गलत किया पांडु के साथ कि मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती, और मुझे पता है कि आप मेरे बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से संभाल लेंगे। और वो कहती है, कन्फेस करती हैं जाते जाते कि मैंने जितनी भी कोशिश करी पांडु को आपसे लेने की, लेकिन मैं दे नहीं पाई, क्योंकि आप में इतनी अच्छाई है दैट मेरा जो पति है वो हमेशा मुझसे ज़्यादा आपसे आकर्षित है। देखिए ये वैल्यूज़ कभी बदलते नहीं। अच्छाई की, अच्छाई ऑलवेज अट्रैक्ट्स। जो एक इंसान सच्चा होता है, अच्छा होता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी गजब की होती है दैट अट्रैक्शन इज, जैसे कहते हैं ना, लोग खींचे चले आते हैं। माधुरी भले फिजिकली कितनी भी खूबसूरत हो, पर कुंती में जो चरित्र की शक्ति थी उससे पांडु कभी छूट नहीं। पांडु का प्यार हमेशा कुंती के साथ बना रहा। पांडु तो स्वर्ग से धार गए और कुंती अपने 5 बालकों के साथ हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने विदुर के साथ। अब आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। शकुनी ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अब पांडु तो रहे नहीं, इसका मतलब धृतराष्ट्र जो है वो अब कार्यकारिणी राजा नहीं रहे, वो एब्सोल्यूट राजा बन गए हैं। बिकॉज अभी तक तो वो जो भी राज चला रहे थे पांडु के ब्याह पे चला रहे थे। अब जब पांडु ही नहीं रहे तो वो कंप्लीट फुल अथॉरिटी वाले राजा बन गए हैं। तो इनको पूरा हक है कि ये अपने युवराज का अनाउंसमेंट करते हैं। दुर्योधन तो बस अपनी हर सांस से ये चाहता था कि वो युवराज के पद पर घोषित उसका घोषणा हो जाए। शकुनी ने उसको पूरा जीवन इसी एम्बिशन को फीड किया था। तो वो जाते हैं और वो जाके पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं बिना किसी से सलाह के कि राजा अनाउंस कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही युवराज के पद पर दुर्योधन के होने की घोषणा कर दी जाए। अब बोलते हैं कि बोलिए दुर्योधन की जय, कोई नहीं बोलता है। फिर बोलते हैं बोलिए नए युवराज की जय, लेकिन कोई भी, जितने भी प्रजावासी होते हैं वो उनके साथ उस घोषणा में ना तो खुश होते हैं ना
नहीं ना, दे डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। वो जय जयकार करते ही नहीं है दुर्योधन की। दुर्योधन ने वैसे भी इनको इतना सताया होता है कि इनको प्रजा को रत्ती भर प्रेम नहीं होता है दुर्योधन से। इनफैक्ट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। तब भीष्म को आता है गुस्सा, वो शकुनी को कन्फ्रंट करते हैं और एक बहुत ही गजब की बात बोल कहते हैं कि जब एक हाथी के सामने मूषक आ जाता है, एक चूहा आ जाता है, तो वो पलट के चला जाता है या वो साइड से निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाथी है वो डर गया, वो निर्बल नहीं है। अगर एक मूषक समझता है कि वो हाथी निर्बल है, then he's sadly mistaken. It is just that he chooses to ignore him. तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग मैसेज देते हैं शकुनी को, that don't mess with me. मुझसे पंगे मत लेना भाई, stay away from me. और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अनाउंसमेंट्स करो ऐसी हस्तिनापुर के अंदर। तो कहते हैं मैंने तो राजा की बोलने भी किया था। तो कहते हैं राजा को भी कोई हक नहीं है जब तक कि मंत्री, जो जितने भी मंत्री हैं, उनसे सलाह ना हो जाए। ये डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। और विदुर जो महामंत्री हैं, उनकी एब्सेंस में तो हो ही नहीं सकता। ये मान्य ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं। सो यू पुट योर फुट इन योर माउथ शकुनी, कीप योर ट्रैप शट, चुप रहो। शकुनी ऐसे दब के चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो भीष्म से तो पंगा ले नहीं सकते। और फिर देखिए कुंती रास्ते में लौट के आ रही हैं और वो अपने बच्चों को समझा रही है, वहाँ पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारे दादाजी हैं भीष्म, वहाँ पर आपके ताऊजी साहब हैं, आपकी ताई हैं, आपकी 100 भ्राता हैं और उनकी सेवा करना आपका धर्म है। ये अपना ही घर है, आज से ये घर, ये महल अपना है। आपको सबकी सेवा करनी है, सबके लिए मंगल कामना करनी है, किसी का अनादर नहीं करना है। और वहाँ पे शकुनी क्या सिखा रहा था दुर्योधन को, देख तेरे दुश्मन आने वाले हैं, इनको हमेशा इन पे अत्याचार करना, पहले दिन से अपनी अथॉरिटी को जमाना, पहले दिन से इनको दिखाना कि तू राजा है और वो तेरे दास है। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीपल अराउंड यू आर नाइस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं, एक ऐसा इंसान है जो आपको पुल डाउन करता है, जो आपको गलत सीखे देता है, गेट रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ हिम ASAP। जितना जल्दी हो सके आप इसे छुटकारा पाए। तो कहते हैं ना कि ऐसी हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक गंदे तालाब में है कि कीचड़ के छींटे आपके ऊपर नहीं आए, आज नहीं तो कल आएंगे। अपनी कंपनी को आप बहुत अच्छे लोगों से सराउंड करिए अपने आप, तभी आपका चरित्र और स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, जब मैं बहुत यंग थी तो एक बड़े बुजुर्ग आ रहे थे हमारे घर में रहने के लिए। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन पे बोलते सुना था उनको बुलाने के लिए, और मैं थोड़े ओल्ड ट्रेडिशनल सेटअप में थी तो घर का बहुत सारा काम मैं ही करती थी। तो मैं कहीं ना कहीं बड़ी इनसिक्योर हो गई थी। इनसिक्योर क्या, डर था मेरे मन में कि ओ मेरी गॉड, अब मुझे इनको भी संभालना पड़ेगा, इतना मैं हैंडल नहीं कर सकती। और उस वक्त देखो क्या होता है, मैंने यंग, आपको इतने अच्छे से काम वाम आता भी नहीं है। इस वक्त घर में मैं 100% इन्वॉल्व थी और मेरे को लगा कि ओ मैं इन्वॉल्व, ये तो नहीं कर सकती भाई। मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन घुमाया। वुमेन लाइक टू टॉक, वुमेन लाइक टू शेयर। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बोला कि ओह यू मस्ट गो एंड टेल योर मदर इन लॉ राइट नाउ कि तुमसे हैंडल नहीं होता है भाई ये सब, कि तुम नहीं मैनेज कर सकती हो। अगर वो लाएं तो वो अपने दम पे लेके आएं, और जाओ बिल्कुल कैटेगोरिकली अपनी मदर को बोल दो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या करेंगी वो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम पे गुस्सा ही हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उनको कन्वे हो जाएगा कि तुम जो बड़े बुजुर्ग घर में आएंगे उनको तुम नहीं संभालना चाहती, तुम्हारे पास बहुत काम है भाई, ज़्यादा ही संभालने का शौक है तो वो कुछ संभाल। और अगर आप ही गए तो तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इस मेरी दोस्त ने मुझे ये सिखाया। और देखिए कैसे जब आप कॉल पे होते हो पीछे से भी कॉल बज रहा होता है। मैंने कहा अच्छा मेरी दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, तुम रखो मैं तुमसे बाद में बात करती। तो मैंने फ़ोन रखा और फ्रेंड का कॉल मैंने तुरंत उसी वक्त आई टुक कॉल। वो एक बड़ी सभ्य मारवाड़ी फ्रेंड थी मेरी, एंड उसने मुझे बोला, मैंने इसको यही बात बताई कि हमारे घर में एक बड़े बुजुर्ग आने वाले हैं और मेरी मदर इन लॉ उनको बुला रही है और मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं काम करना चाहती, मैं और सेवा यही करना चाहती हूँ, बस पहले ही बहुत कुछ है,
आई एम ओवरलोडेड विद वर्क, आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन। और जो उन्होंने बोला मैं कभी नहीं बोलूँ। कहती तो तेरा बड़ा भाग्य है कोमल कि तेरे घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, सेवा कर लेना, बहुत पुण्य मिलेगा। उस टाइम हम बहुत यंग थे, देखो धर्म का मुझे ए भी नहीं आता। आई वॉज शॉक्ड। आई ओ माय गॉड, ऐसे दोस्त चाहिए ज़िंदगी में, ऐसे दोस्त चाहिए। मैं आज भी उनसे मिलती हूँ तो मैं उनको याद करके बताती हूँ कि तूने मुझे क्या सीख दी, क्योंकि मैं अब रिलेट कर पाती हूँ कि उस लड़की ने मुझे धर्म का रास्ता दिखाया। लेकिन कितना ब्यूटीफुल है, स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, ऑल ऑफ यू यंग वंस हु आर लिसनिंग टू मी हियर, आपको धर्म के बारे में बहुत नहीं पता है, आई अंडरस्टैंड, बट बेसिक अच्छाई क्या होती है दुनिया में ये तो पता है ना। ऐसे दोस्त जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल लाइक दैट। कट द नेगेटिव एनर्जी, एब्सोल्युटली कट इट, है ना। आपको पता है उनसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपका वीडियो तो केवल 15 मिनट चला, हमारा तो मन ही नहीं भरा। मैं जान की 15 मिनट से ऊपर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल अटेंशन स्पैन्स बहुत कम है। आई कैन मेक लॉन्गर वीडियोस। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको लगता है दैट आप में इतनी धैर्य है कि मुझे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आप सुनना चाहेंगे, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर इन द कमेंट सेक्शन। एंड मोस्ट ऑफ यू नो मी, हम 250 लोग ही तो हैं जो आप रेगुलरली मुझे सुनते हैं। तो आप यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली एंड टेल मी दैट इफ़ यू वांट लॉन्गर वीडियोस आई शैल क्रिएट। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।